दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो ये बताएगा कि आरक्षण कैसे गलत है, तो उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। किसने दिया है ये चैलेंज? कौन कर रहा है ऐसा चैलेंज? आखिर क्या चाहते हैं ये? इस खबर पर दोस्तों आखिर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी चंद्रशेखर आजाद की। क्या चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल दिया जाएगा? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक बार फिर से वारंट जारी हो गया है। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उनके खिलाफ एक वारंट इश्यू हुआ है। ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है 2023 का, आप लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ इस समय बहुत सारे केसेस हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद अब फंस सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ केस लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार ही याचिकाकर्ता बनी हुई है। दोस्तों सबसे पहले बिना देरी किए मैं आपको ये वारंट दिखा देना चाहता हूं। इस समय सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है। ये सबसे पहले आप देखिए, यहां लिखा है वारंट फॉर समन क्रिमिनल केस। इसकी हियरिंग डेट थी 23 फरवरी 2023 और रजिस्ट्रेशन डेट भी यही बताई जा रही है। फर्स्ट हियरिंग मार्च 2023 में लगी थी, पेश नहीं हो पाए थे कहा जा रहा है। उसके बाद अब इसकी डेट है 18 मार्च 2026। तो केस इनका पेंडिंग है। एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में चंद्रशेखर आजाद को पेश होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि पेश नहीं हुए, इसीलिए उनके खिलाफ वारंट इश्यू हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पिटिशनर और एडवोकेट खुद स्टेट गवर्नमेंट है, यानी चंद्रशेखर आजाद का जो ये केस है वो राज्य सरकार के खिलाफ है, यानी कोर्ट में राज्य सरकार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार से पंगा लेना चंद्रशेखर आजाद को भारी पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद के विरोधी ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सजा सुनाई जाएगी, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाल दिया जाएगा, अब वो बच नहीं पाएंगे। हालांकि उनके समर्थक इस समय चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पर खास तौर से चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखा जा रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ वारंट जारी हुआ है, उनको भी जवाब दिया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर खास तौर से कह रहे हैं कि वारंट कोर्ट में पेश ना होने की वजह से जारी किया गया है, ना कि अपराध सिद्ध हुआ है। इसके बाद पेशी हो चुकी है और अगली पेशी इसी मार्च में होगी। तो कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ा केस नहीं है कि जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये जो वारंट इश्यू हुआ, कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पेशी के लिए, ना कि गिरफ्तारी का वारंट है, ना ही जेल भेजने का वारंट है। ये सिर्फ और सिर्फ पेशी के लिए कि पेशी में आपको हाजिर होना है, एसीजेएम कोर्ट में आपको हाजिर होना है। इसीलिए ये जो समन है वारंट है क्रिमिनल केस के लिए जारी हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद को हर हाल में अब 20 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और चंद्रशेखर आजाद इस समय तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपको ना सिर्फ वोट देना है बल्कि एक नोट भी देना है। मैं जेल से नहीं डरता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं, सरकार कुछ भी कर ले, मैं पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। ना तो नोट उनको देना और ना वोट उनको देना जो आपके अधिकारों का विरोध करते हैं, आपके बच्चों का विरोध। अपना नोट भी उसको देना और अपना वोट भी उसको देना जो आपके लिए सीना तान के खड़ा है, गोली की परवाह नहीं करता, जेल की परवाह नहीं करता, मुकदमे की परवाह नहीं करता, जो आपके आंसुओं पे अपना खून बहाने को तैयार है। आपको भी तैयार होना पड़ेगा उसको शक्ति देने के लिए, वरना फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरी बात को आप याद रखें। दोस्तों सोच के देखिए, ना जाने कितने ऐसे नेता मंत्री विधायक सांसद हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी वारंट इश्यू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सत्ता के साथ मिले हुए हैं। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद के तमाम समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा सबसे प्रखर होकर भाजपा सरकार की खिलाफत की और दूसरे नेताओं की तरह समझौता नहीं किया। अगर समझौता कर लिया होता तो ये समन नहीं आता, ये वारंट इश्यू नहीं होता, कोर्ट में नहीं पेश होना पड़ता।
फर्जी केसेस में नहीं फंसाए जाते। लेकिन अब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछते हैं, कहा जा रहा है कि कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी और अब चंद्रशेखर आजाद को हर हाल में कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा और अगर नहीं हुए तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन चांसेस यही है कि इस बार वो कोर्ट में पेश होंगे। कई सारे केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं। हालांकि 2017 का जो सहारनपुर का जो मामला था वो निपट चुका है, उसमें उनको राहत मिल चुकी है। 15 महीने चंद्रशेखर आजाद जेल में थे। जेल जाने से पहले आपको याद है कि उन्होंने भीम आर्मी नाम की संगठन बनाई थी। सहारनपुर में एक हिंसा हुई थी, उन पर आरोप लगा था, उनके खिलाफ एनएसए लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था 2017 में। 2017 से लगातार चंद्रशेखर आजाद मैदान में डटे हुए हैं और 2027 में कुल मिलाकर 10 साल हो जाएंगे। 10 साल। चंद्रशेखर आजाद ने 2020 में एक पार्टी बनाई, गोरखपुर से योगी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। हालांकि कोई सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई 2022 के चुनाव में, लेकिन 2024 में उन्हें बड़ी सफलता मिली और नगीना लोकसभा सीट से सांसद बन गए। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद लगातार पीड़ितों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज उठाते हैं, लेकिन खास तौर से जो उनके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी से मिले हुए हैं, इसीलिए उनको इतना ज्यादा वेटेज मिलता है, इसीलिए उनको हर मामले में छूट मिलती है। लोग कहते हैं कि एक लड़की थी जिसने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, उसमें चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि चंद्रशेखर आजाद सत्ता से मिले हुए हैं। ये आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगातार लगता रहा है। अब सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। आजकल आरोप तो हर नेता पर लग रहा है। खुद बीएसपी चीफ पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के पीछे पड़ी रहती है, बीजेपी की बी टीम है। हर पार्टी, हर नेता पर लग रहे हैं। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम आम आदमी पार्टी बता देती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है, बीएसपी समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता देती है, समाजवादी पार्टी बीएसपी को बी टीम बता देती है। तो ये एक दस्तूर चल रहा है। कौन है बीजेपी की बी टीम, ये दोस्तों कहना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है कहना कि बीजेपी की बी टीम, असली बी टीम पार्टी है कौन। 2027 में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कौन नेता सक्षम है आगे जाने के लिए और कौन एकदम खत्म हो चुका है। और सत्ता के सेमीफाइनल शुरू हो रहे हैं इसी साल। पंचायत का चुनाव आ रहा है, सर पर है पंचायत का चुनाव। बैलेट पेपर से ही हो गए चुनाव और उसमें पता चल जाएगा कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। इस बीच आरक्षण को लेकर बड़ी ज्यादा बहस चल रही है। आरक्षण कैसे गलत है, अगर कोई बता देगा तो उसे 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। चैलेंज करने वाले व्यक्ति का नाम है सुनील भरने। सुनील भरने बीएसपी जिला अध्यक्ष और पार्षद हैं, गोंदिया महाराष्ट्र से। हालांकि इनका अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहें तो सुनील भरने से कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएसपी जिला अध्यक्ष हैं, पार्षद हैं, गोंदिया महाराष्ट्र से। गोंदिया जिले में बीएसपी अध्यक्ष हैं और इन्होंने चैलेंज किया है उन तमाम जातिवादी लोगों को जो ये कहते हैं कि आरक्षण गलत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन एससी एसटी आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को या फिर यूजीसी एससी एसटी एक्ट, इनसे इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो जिनको दिक्कत है, जिनको तर्कों के साथ जवाब देना है, तो वो सुनील भरने से मिल सकते हैं, सुनील भरने से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। और अगर किसी ने सही जवाब दे दिया तो उसे यकीनन 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास तर्क है, जवाब है, तो आप लोग जरूर सुनील भरने से संपर्क करिए और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको जरूर 50 लाख रुपए मिल जाएंगे, मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर यूपी की सियासत इस समय बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। 15 मार्च को काशीराम की जयंती भी है। इस मौके पर बड़े बड़े कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मनाने जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा जा रहा है कि रैली कर सकते हैं। बीएसपी भी कार्यक्रम कर रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। कुल मिलाकर जो सियासत है यूपी की वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो वारंट जारी हुआ, क्या चंद्रशेखर आजाद मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ेंगी या फिर वो और निखर कर निकलेंगे? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।